हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, फ्रैक्शन में कुछ और टर्म्स देखेंगे आगे, ठीक है। ये डिफरेंशियल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन में, ये जूनियर क्लास में पढ़ चुके थे हम लोग, ठीक है। प्रोपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं आपको, ठीक है। तो प्रोपर फ्रैक्शन जिसका होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। देखिए कहने मतलब क्या है इसका प्रोपर फ्रैक्शन का, 1/2 देख लीजिए, 5/6 देख लीजिए, 7/9 देख लीजिए, 8/4 देख लीजिए, 8/11 देख लीजिए। ये सब आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहने मतलब देखिए इसमें जो न्यूमरेटर हो रहा है वो हमेशा छोटा होगा या डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ जितना भी एग्जाम्पल देख रहे हैं सब प्रोपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। आप जितना भी देखें सब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यदि कंपेयरिंग करते हैं तो न्यूमरेटर आपका छोटा है, डिनोमिनेटर आपका बड़ा है। यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा। जैसा ऐसा जितना भी फ्रैक्शन हम लिखेंगे जिसमें न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है उसे बोलते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे आप आगे देख लीजिए 11/15 लिख लीजिए, ठीक है, 30/90 लिख लीजिए। इस कारण में जितना भी आप फ्रैक्शन देख रहे हैं, जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो उस फ्रैक्शन को बोलते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये आपका एग्जांपल हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन का, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको एक और वर्ड में हम बोल सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जब होल नंबर के फॉर्म में देखेंगे तो उसका ऑलवेज लेस देन 1 होता है। इसका जो वैल्यू होता है और फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। इसका हमेशा जो वैल्यू होगा लेस देन 1 होगा, 1 से हमेशा छोटा होगा, मतलब कि 0 और 1 के बीच में होगा वैल्यू इसका, ठीक है। वो कैसे वो बताते हैं आपको। जैसे आपको डेसिमल का 1/2 बोला गया है, ठीक है, 1/2 बोला गया है तो इसका वैल्यू रियल वैल्यू तो फ्रैक्शन में है। यदि इसको होल नंबर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कितना वैल्यू में आएगा, ठीक है। तो इससे 1/2, तो 1/2 को हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ये क्या आएगा 5, 10 में कट गया। तो ये जो वैल्यू आपका आया है ये 0.5 करने मतलब क्या होता है, ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो 0 होता है, 1 हुआ, 2 हुआ। 0.5 करने मतलब कि आपका 0.5 यहाँ पे होता है, 0 और 1 के बीच में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी वैल्यू होगा, कभी भी वैल्यू होगा वो 1 से कम होगा, 0 और 1 के बीच में इसका वैल्यू होगा, इसी के बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। कोई भी आप प्रॉपर फ्रैक्शन उठा के देख सकते हैं, ये 5/6 देख सकते हैं, 7/9 देख सकते हैं, 8/11, कोई भी आप उठा के देखिए। आपको 5/6 से देखना है तो देख लीजिए 5/6, देखिए 5/6 को टेबल में इसलिए पॉइंट लगा, क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। जैसे ही पॉइंट लगा समझ लिए वो ऑटोमेटिक छोटा हो गया, 1 से छोटा हो गया, ठीक है। पॉइंट लगा कीजिएगा 8 में, देखिए फिर अगर पॉइंट है तो 0 लगा 3 में, मतलब मोरलेस 0.83 है। तो 0.83 भी हम ले लेते हैं तो ये 0.83 आपके पास कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो वो भी 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है उसका लेस देन 1 होता है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। यदि होल नंबर टर्म डेसिमल के टर्म्स में हम लोग जानेंगे, तब डेसिमल के टर्म में जानेंगे तो चाहे होल नंबर टर्म उसका वैल्यू जो हमेशा लेस देन 1 होगा, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। और ऐसा फ्रैक्शन फॉर्म में यदि हम जानना चाह रहे हैं तो उसका न्यूमरेटर छोटा होगा, ये गलती लिखी, न्यूमरेटर आपका छोटा होगा, डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। ये न्यूमरेटर आपका छोटा होगा, डिनोमिनेटर आपका बड़ा होगा, ये होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका उल्टा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होता है क्या कि ये आपका डिनोमिनेटर जो होगा छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा। जैसे आपका डिफरेंशियल में यहाँ लिखा हुआ है, न्यूमरेटर क्या होगा आपका मोर देन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा और न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा। जैसे देखिए न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा और डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा इस कंडीशन में, ठीक है। इसका एग्जांपल देना चाह रहे हैं तो देख लीजिए आप, एरिया 4 देख लीजिए, समय 3 देख लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन होगा, ठीक है। मतलब इसमें जो भी होगा एग्जांपल, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एग्जांपल है। आपका देखिए इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या छोटा है। इस तरह का यदि फ्रैक्शन कहीं लिखा हुआ रहेगा जिसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, समझिए वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यदि होल नंबर डेसिमल में बात करेंगे तो इसका ऑलवेज मोर देन 1 होगा, इसका फ्रैक्शन इज ऑलवेज मोर देन 1 होगा। यदि डेसिमल या होल नंबर की बात करें तो इसका वैल्यू जो होगा हमेशा जिसका वैल्यू होगा वो 1 से ज़्यादा होगा। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, इसका किसी को इसको डिवाइड कर रहे हैं आप, 8/4 को डिवाइड कीजिएगा, क्या है आपका 2 है, 2 कहाँ आपका है, यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसी तरह कुछ भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी होगा, 3 से भी ज़्यादा होगा, या 4 से ज़्यादा कुछ भी होगा, लेकिन 1 से ज़्यादा होगा, 1 से आपका
ज़्यादा 7/3 बात करते हैं तो 7/3 भी देख लीजिए आप, 7/3, ठीक है। 7/3 को डिवाइड करते हैं तो 2 बार में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और 1, तो मतलब 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका, 2 से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग, तो समझिए यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो ये भी क्या कहलाएगा, मोर देन 1 कहलाएगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी होता है तो मोर देन 1 होता है। आगे है आपका यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन करने में तो जिसका न्यूमरेटर आपका 1 होता है, न्यूमरेटर आपका केवल 1 हो, चाहे न्यूमरेटर आप कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहेगा न्यूमरेटर। केवल आपको ये ध्यान देना है जिसमें न्यूमरेटर आपका 1 रहा है उसे बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। से 1 ऊपर लिखा हो, नीचे आपका डाटा कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी लिख दीजिए, सब 2 लिख दीजिए, 1/3 लिख दीजिए, 1/5 लिख दीजिए, चाहे 1/9 लिख दीजिए, 1/11 लिख दीजिए, 1/12 लिख दीजिए, 1/13 लिख दीजिए, 1/14 लिख दीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप नीचे ऊपर क्या है आपका न्यूमरेटर 1 रहेगा, नीचे आपका कुछ भी नंबर रहेगा, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। यूनिट फ्रैक्शन मतलब आपको इसका न्यूमरेटर क्या आपका 1 है, ये कहलाता है आपका यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, उसके बाद आए मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन आए लिख देते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, बॉडी है मिक्स, मिक्स मतलब होता है मिला हुआ होता है, ये वर्ड ही है से समझ लीजिएगा कि मिक्स है मतलब मिला हुआ, तो किसी से मिला हुआ क्वेश्चन ये होता है, मिला हुआ आपका होल नंबर और आपका प्रॉपर, याद देखिए फ्रैक्शन नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सअप होगा, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सअप, इन प्रॉपर का मिक्सअप नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर का ही होगा, बिल्कुल दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए, प्रॉपर का होगा मिक्सअप, इन प्रॉपर का नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्सअप कहने का मतलब क्या होगा कि प्रॉपर इम्प्रॉपर कैसे मिक्सअप होगा, जैसे मान लीजिए 7 लिख दीजिए, होल नंबर आपका रह गया और ये रहा 5/8 रहा, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका जो 7 कहलाए, ये कहलाए आपका होल नंबर, ठीक है, ये आपका कहलाया होल नंबर। और ये जो फ्रैक्शन रहेगा इसके बगल में ये जो बच गया फ्रैक्शन, ये हमेशा का हमेशा प्रॉपर रहेगा, यदि समझ लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट ये है, इसको कभी आपको कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये चीज़ ये हमेशा जो रहेगा प्रॉपर रहेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं करना है कि ये इम्प्रॉपर, कभी आपको इम्प्रॉपर में यदि आपका कैलकुलेशन करना चाहिए प्रॉपर में आंसर आ रहा है तो समझिए वो आंसर आपका गलत है। ऑलवेज मिक्स में प्रॉपर रहेगा, प्रॉपर करने का मतलब कि आपका हमेशा न्यूमरेटर छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर आपका बड़ा रहेगा, इस फॉर्म को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मतलब एक रहा आपका होल नंबर, इस तरह का लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है, 8 1/3, ठीक है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन का है। इस तरह और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, इस तरह 11 5/7 लिख दीजिए, 12 3/5 लिख दीजिए, ये सब आपका मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन देखिए एक रहेगा आपका होल नंबर रहेगा ये, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये होल नंबर और ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये होल नंबर ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये रहा आपका मिक्स रहा। अब हम देखेंगे कन्वर्जन, देखेंगे इसको, ये रहा पहला कन्वर्जन। पहला कन्वर्जन देखेंगे मिक्स टू इम्प्रॉपर देखेंगे, ठीक है। तो मिक्स नंबर हम लोग देखे हैं, मिक्स नंबर इस तरह लिखते हैं, ये रहा आपका मिक्स नंबर, ठीक है, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सअप। इसको कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर, ठीक है। इम्प्रॉपर करने में तो क्या होता है, आपका न्यूमरेटर जो होगा छोटा होगा और न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा और डिनोमिनेटर आपका क्या होगा छोटा होगा। ये रहा आपका इम्प्रॉपर का डेफिनेशन। तो इसमें हम लोग कन्वर्ट करते थे, इसको कैसे ये मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे वो देखिए हम लोग। तो कन्वर्शन करने का तरीका क्या होता है कि ये जो आपस में करते हैं, समझ लीजिएगा, इसको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका आंसर आएगा इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कैसे करते हैं वो बता रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे 8 थी 3 + 3 × 8 करेंगे तो मेरा क्या आएगा 24 आएगा, ठीक है। ये जो आंसर आया मेरा, ये जो आंसर आया इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आया ये 24 है। 24 को हम लोग प्लस करेंगे 1 से, इससे क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो मेरा आ जाएगा 25। तो जो मेरा आंसर आया 25, ये 25 ऊपर लिखाएगा और नीचे जो आपका नीचे ये नंबर होता है वो नंबर लिखा है। ये समझिएगा इस चीज़ को, ये कैलकुलेशन समझने का जो इंपॉर्टेंट है कैसे हो रहा है ये चीज़, ठीक है। तो ये आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को और ये होल नंबर, इसको पहले आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इस दोनों को 3 और कर मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद आया 24 जो भी आंसर आता है समझ लीजिए, ये जो आंसर है उसमें जो ऊपर में इसका न्यूमरेटर दिया उसमें ऐड करेंगे। जैसे ये मेरा आंसर यहाँ पे आया था, आंसर मैंने लिखा और मैं न्यूमरेटर आपका 1 ये, तो इसको जोड़ने के बाद आया मैं 25, जो भी आंसर आएगा ये चला जाएगा आपका ऊपर में, आंसर जाएगा, ठीक है ना। आंसर 25 जो आया ऊपर जाएगा और 3 जो है आपका नीचे रहेगा। ये वो कन्वर्जन आपका मिक्स टू प्रॉपर है। देखिए यहाँ पे प्रॉपर में देखिए, यहाँ पे हम न्यूमरेटर बताया बड़ा न्यूमरेटर, देखिए आपका आ गया 25 मोर देन 3, देखिए आपका आ गया।
तो ये हमेशा जब भी मिक्स को कभी भी कन्वर्ट कीजिए, याद है कभी मिक्स को कभी भी कन्वर्ट कीजिएगा फ्रैक्शन में, हम इम्प्रॉपर लिखे मिक्स टू कभी फ्रैक्शन कन्वर्ट कीजिएगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा, ऑलवेज आएगा, अपने आप आएगा। ये लिखने के हम तो लिख दिए, लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये ऑलवेज इम्प्रॉपर ही आएगा, जान लीजिए। मिक्स कभी भी रहेगा, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन में, तो ऑलवेज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा वो। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए इसको, 4 5/9 है, सपोज ये 4 5/9 है, ठीक है। अब इसको भी इस तरह कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन में क्या देखिएगा, 9 इंटू पहला 4, पहले 9 इंटू क्या करेंगे 4, आपस में इस दोनों को होल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये होल नंबर ये डिनोमिनेटर और इसको होल नंबर को मल्टीप्लाई करें। आंसर मेरा क्या आया 36 आया, ठीक है। ये जो 36 है फिर बताया था इसका जो करने पर मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर है उसको हमें क्या करें फिर आपस में ऐड करेंगे, E+5, तो आपका आ गया 41, ठीक है। ये जो 41 आया फिर उसके बाद क्या करें, ये 41 लिखा था ऊपर न्यूमरेटर में लिखा था, डिनोमिनेटर में आप क्या लिखाएगा आपका 9 जो बचा हुआ 9, देख लीजिए। इसको एक तरीका समझ सकते हैं, फॉर्मूला के रूप में समझ सकते हैं। देखिए ये कोई भी क्वेश्चन में यहाँ होल नंबर रहता है, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर रहता है और ऊपर आपका न्यूमरेटर रहता है। ये रहा आपका मिक्स नंबर, देखिए मिक्स नंबर ये रहा इस तरह का, ठीक है। ये रहा आपका मिक्स नंबर, यहाँ आपका होल नंबर आता है, यहाँ डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर। इसको यदि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं आप। हम लोग डिनोमिनेटर और होल नंबर क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर, मतलब होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर को करते हैं, ठीक है। जो भी आता है प्लस डिनोमिनेटर, ये रहा, और नीचे क्या लिखा था आपका जो डिनोमिनेटर है वही लिखा था। ये कन्वर्जन हो गया आपका फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन बोल सकते हैं, नहीं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए ये एक तरह से आपका बन गया फार्मूला, बन गया चेंजिंग करने का तरीका, इसको आप लिख सकते हैं। तो ये एक तरह से फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला को समझिए कैसे, जैसे इसी फॉर्म में चाहे इस फॉर्म में देख लिए, ये रहा आपका, यहाँ देखिए इसको देख लीजिए फॉर्मूला में 4 रहा, 2/3 रहा, तो ये आपका होल नंबर कल आ गया, ठीक है। बाकी ये न्यूमरेटर कल आ गया और आपका डिनोमिनेटर कल आ गया, ठीक है। यहाँ लिखते हैं ये होल नंबर कल आ गया, ठीक है। ये जिस फॉर्म में लिखा हुआ है कैसे चेंज कर वो बता रहे हैं। यहाँ देखिए हमने क्या बोला, होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, तो होल नंबर आपका क्या है ये 4 इंटू क्या है 3 हो गया आपका, उसके बाद प्लस न्यूमरेटर, प्लस क्या हो जाएगा आपका 2, यहाँ देखिए ऐसे, और डिनोमिनेटर आपका 3। हमको इस फॉर्म में दिया हुआ था, ये फॉर्म, ये होल नंबर रहा, डिनोमिनेटर रहा, न्यूमरेटर रहा। इसको कैसे इस फॉर्म में करना हम देखिए, यहाँ पे इस तरह से किए हम लोग, अलग नीचे करके किए, आपको इसको एक साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 4 दिए 12, मतलब 12 हो गया, +2 + 2/3 इक्वल टू 14/3। देखिए इसको जोड़िएगा तो ये स्टेप के बाद डायरेक्ट आप सिंपल सा, इसके बाद सीधे इसको प्रैक्टिस करिएगा, रफ में सब करना रहता है ये समझाने के लिए। सीधे इसके बाद आपको लिखना है, आपको ये नंबर लिखना है, ठीक है। इतना प्रैक्टिस करना है कि सब कैलकुलेशन करना है, भूल जाना है कि डायरेक्ट आपको लिखना है इस तरह की। हमको इस फॉर्म को इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट की ये बता दिए। जैसे 4 रहा आपका होल नंबर, 2/3 डिनोमिनेटर रहता है, हमें कि लिखे होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर लिखे, तो 4 × 3 प्लस न्यूमरेटर हो गया, तो न्यूमरेटर आपका आ गया +2, यहाँ न्यूमरेटर आपका 2 रहा, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर लिखा है, डिनोमिनेटर 2, इसको मल्टीप्लाई किया, पहले मल्टीप्लाई होता है, पहले प्लस नहीं होता, पहले याद है कि बॉडमास का रूल हो पढ़े हैं आप लोग, पहले आपका मल्टीप्लाई होता है। तो 4 × 3 = 12 हो गया, +2, तो इस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 14 आएगा, नीचे डिनोमिनेटर 3। तो ये हुआ कन्वर्जन, ठीक है ना। मिक्स नंबर को हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किए। अब आगे देखेंगे हम लोग इम्प्रॉपर को मिक्स में आए, कन्वर्जन देख लेते हैं। पहले समझिए, प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स में कन्वर्ट नहीं होता है, कभी भी कन्वर्ट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स में कन्वर्ट होगा, प्रॉपर नहीं कन्वर्ट नहीं होता है। कभी भी कन्वर्ट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए 9 रहेगा आपका 2 रहा आपका, सपोज कि 9/2, देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर बताइए इम्प्रॉपर मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर से क्या होता है छोटा होता है। देखिए यहाँ पे वही बात है, आपका 9 न्यूमरेटर आपका बड़ा है, 2 क्या आपका छोटा है। तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसको कन्वर्सन करने का तरीका, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। डिवाइड कैसे करते हैं, याद रखिए, ये जो आपका न्यूमरेटर है,
डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जो होता है आपका उसको पूरा लिख देते हैं हम लोग। डिनोमिनेटर जो होता है उसको हम लोग हमेशा न्यूमरेटर से क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। ये चीज़ समझिए, ये ऐसा डिवाइड करना है आपको हमेशा, ऑलवेज। आपको डिनोमिनेटर को हमेशा न्यूमरेटर से क्या करना है, डिवाइड करना। अब जो आता है आंसर कैसे निकालते हैं वो देखिए। यहाँ 2 बाई डिवाइड बाई क्या करेंगे, 9 करेंगे। डिवाइड करेंगे तो 4 बार में क्या आएगा, 8। बस ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता, पॉइंट लगा के डिवाइड नहीं करना, बस आपको यहीं पे स्टॉप कर देना। डिवाइड नहीं हो तो स्टॉप। अब इसको लिखते हैं कहाँ पे हैं, तो आपको जानते हैं कि ये चीज़ कुछ जान लीजिए। इस पार्ट को बोलते हैं डिवाइडर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्वोशंट बोला गया है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये बेसिक आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। इस पार्ट को क्वोशंट बोलते हैं, इस पार्ट को रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर। इसी फॉर्म को यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। फॉर्म में क्या लिखाएगा आपका, देखिए फॉर्म में लिखाएगा आपको नीचे, यहाँ पहले नीचे लिखा जाएगा आपका ये डिवाइजर पहले नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आपका नीचे यहाँ क्वेश्चन लिखा जाएगा, प्लस यहाँ पे लिखा जाएगा रिमाइंडर, ये लिखाता है, ठीक है। तो ये लिखाता है, तो इस फॉर्म में देखेंगे तो मेरा डिवाइडर क्या था आपका, 2 है। क्वेश्चन क्या आपका 4 है, रिमाइंडर क्या 1। देखिए ये फॉर्मूला होगा, एक तरह से ये फॉर्मूला हो गया आपका लिखने का, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं ऐसा, क्वेश्चन में दिया रहेगा आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया रहेगा आपका। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको इससे दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइडर, एक तरह से ये आपका बन गया फॉर्मूला। ये कन्वर्जन वाई इम्प्रॉपर टू मिक्स में। इसका एक और देख लेते हैं एग्जांपल। आप मान लीजिए एग्जांपल है 79 ठीक है। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है देखो, और से देखते चले जाएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं करना आपको, बिल्कुल दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। जैसे आपको ये रहा आपका, ठीक है नंबर, ये सब देखते जाइए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी बनाए देखते जाइएगा आप। तो पहला स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। ये हमेशा याद है कि इम्प्रॉपर फैक्टर होना चाहिए, प्रॉपर का नहीं होगा हमेशा, जब होगा इम्प्रॉपर मतलब आपका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया, तो पहले हम लोग क्या करें, डिवाइड। फर्स्ट स्टेप में हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए 575, ठीक है। 3 बार में आया, 15 आया, ये 2 आया, ये डिवाइड में हो गया, ठीक है। ये डिवाइड हो गया, तो इस चीज़ को हम लोग और दिमाग में बैठा लीजिए। डिवाइड होने के बाद क्या हम नीचे लिखते हैं, डिवाइजर आपका 5। मोटा मोटी समझिए, जो ये रहता है वही नीचे लिखाता है, ठीक है। जो यहाँ आपका डिनोमिनेटर है वही यहाँ भी डिनोमिनेटर लिखाएगा। अब डिवाइजर को गौर भी नहीं कीजिएगा, तो इसको चेंज नहीं करना, नीचे वाला बिल्कुल चेंज नहीं करना है। जिस तरह हम मिक्स में भी चेंज नहीं किए थे, इसको भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद मैटर फंसता है यहाँ पे, नीचे तो नीचे कन्फर्म हो गया, ये तो नीचे रखा, बिल्कुल कन्फर्म है, नीचे रखाएगा, बिल्कुल इफ़ ना बट, नीचे है तो नीचे रखाएगा। बस गया इसका और इसका कन्फ्यूजन, ठीक है। तो इसको हमेशा इस बगल वाला है तो इसको बगल वाला रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और नीचे वाला को क्या कर देंगे, ऊपर ढकेल देंगे, ठीक है। देखिए कैसे होगा, आप नीचे वाला को क्या कर देना, ऊपर कर देना, इसको वाला किधर कर देना है, बस इसको ऊपर है इसको नीचे, बस आपका आ गया आंसर। आपका डिनोमिनेटर हो गया, आपका क्वेश्चन को इधर करना है। देखिए क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन लिखाता है, तो समझने का तरीका है कि बार बार मान लीजिए दिमाग स्लिप कर गया, फॉर्मूला डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको इस सामने ढकल दीजिएगा, आपको यहाँ चला आया। और नीचे वाला कहाँ ढकल दीजिए, ऊपर ढकल दीजिए, आपको ये आ गया, ठीक है। तो यही रिमाइंडर ऊपर देखिए, आपका रिमाइंडर था, आपका रिमाइंडर में 2 था, यहाँ 2 कर दिए, और यहाँ मेरा आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 3 था आपका, ठीक है। तो ये बनाने का तरीका हुआ। इसके बाद आप लोग देखते हैं नंबर लाइन देखेंगे। देखिए नंबर लाइन एक पहला हम लोग करते हैं, प्रॉपर को करते हैं और सेकंड में मिक्स करते हैं, ठीक है। मिक्स कर क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको दिया रहेगा इम्प्रॉपर, क्वेश्चन कभी कभी होता है ऐसा दिया रहता है, इम्प्रॉपर दिया रहता है, इम्प्रॉपर दिया रहता है, उसको पहले कन्वर्ट कीजिएगा मिक्स में, ठीक है। मिक्स में कन्वर्ट कीजिएगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा, देन उसको बनाइएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन का नंबर आने कैसे होता है,
नंबर लाइन तो जानते हैं डिनोट करना आसान है। तो पहले हम देख ले प्रॉपर का देख लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन ये बेसिक इसका है, ठीक है, बेसिक भूलिएगा नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन बेसिक भूलिएगा नहीं, इसी बेसिक से बनेगा, ठीक है। तो मान ले दिया गया है आपका ये 5/8 दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो 5/8 दिया, उसको नंबर लाइन पे कैसे करेंगे देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। 0 है, ठीक है, 1 2, ठीक है। हमने थोड़ा दूर दूर बनाया, क्यों दूर बनाया बता देते हैं आपको। नीचे 8 जो है 8 है, ये इंपॉर्टेंट रोल आपको इंपॉर्टेंट रोल करेगा। जैसे 8 है तो इसको हर पार्ट को 8 पार्ट में डिवाइड करना है, जितना 0 से लेकर 1 तक है इसको 8 पार्ट डिवाइड करना है। इससे देखिए यहाँ पे 8 पार्ट डिवाइड करेंगे, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये मेरा 8 हो गया, ठीक है। हम इसको 8 पार्ट में हम डिवाइड कर दिए। ये देखिए यहाँ पे 5/8 ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ठीक है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इसलिए हर पार्ट को जितने पार्ट नीचे होता है हर पार्ट को 1 को भी 2 को भी 3 को भी डिवाइड करिए। इसको भी आप डिवाइड कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए हमारा इम्प्रॉपर रहेगा तो खाली आपका एक ही, जैसे इम्प्रॉपर है आपका एक से काम चल जाएगा आराम से। कभी इम्प्रॉपर है तो आपका 0 से 1 तक बैच में डिवाइड कर दिया, काम चल जाएगा। 5/8 दिया, आप देखिए 8 बेसिक समझिए कि जितना नीचे दिया रहेगा ये उतने पार्ट को डिवाइड कर देना है, चाहे कुछ भी दिया रहे, 8 दिया रहे, 2 दिया रहे, 5 दिया रहे, 6 दिया रहे, हमको उससे मतलब नहीं है। बस ये मतलब है कि डिनोमिनेटर जो दिया रहे 0 से 1 तक उतने पार्ट में सबको डिवाइड करना है। यदि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यदि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो केवल आपका 1 तक काम चल जाएगा, 2 तक में नहीं जाना है, ठीक है ना, 1 तक हम काम है। लेकिन जब मिक्स और इम्प्रॉपर रहेगा तब आगे जाता है। तो देखिए पहले आपका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखिए हमने 8 बार, इसका काम है कि डिवाइड कर देना, तो इसका काम है डिवीज़न, पार्ट डिवाइड, ठीक है। इसमें जितना होगा इतना पार्ट में क्या करना है, डिवाइड करना है। ये मार्क करेंगे। अब यहाँ से 5 कहाँ मार्क करेंगे, देखिए अब यहाँ से मार्क गिनते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पे, ठीक है। ये हुआ 5/8। इसको और समझ सकते हैं तो आप जैसे हम फिगर रूप में समझ सकते हैं। फिगर हम लोग देखते थे, क्या देखते थे फिगर में, देखते थे हम लोग, ये फिगर है आपका, ठीक है, ये 1 मान लेते हैं। इसी तरह देखिए इसको और इसको कंपेयरिंग करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। हमने डाला था 8 पार्ट, हम लोग क्या करते हैं 8 पार्ट में डिवाइड, इसको फिगर को हम लोग फिगर में बना के समझाने के लिए रहता था, ऐसा फिगर बना के बताने के लिए रहता है कि 5/8 क्या होगा। तो इसमें और इसमें ज़्यादा का अंतर नहीं है। इसमें 1 2 3 4 ये समझिए, ये पूरा का पूरा 1 बॉक्स है, ये पूरा का पूरा क्या 1 बॉक्स है। ये इस तरह यहाँ 1 नंबर है, ठीक है। तो 1 बॉक्स को मैंने 8 पार्ट में डिवाइड कर, जिस तरह अब हमने इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। जैसे 8 पार्ट में जैसे इसको डिवाइड करते थे उससे समझिए इसको भी हमें 8 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और क्वेश्चन में फिर क्या था 5 पार्ट, 5 पार्ट को हम क्या सेट करते हैं, 1 2 3 4 5, इस 5 पार्ट को हम लोग सेट करते थे। तो हम इसको लिखते थे 5/8। सेम यहाँ सेट नहीं करना है, बस काउंट करना है, 1 2 3 4 5 पार्ट, मतलब पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, ये 5वां पार्ट। तो 5वां पार्ट तक हम लोग क्या ले लिए, तो इसको और इसको में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना। आप उसी तरह मान लीजिए आपको दिया रहेगा 3/5 दिया रहेगा, सपोज कीजिए, इसको नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यदि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करना होता, चाहे पहले फिगर के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, ये 5 पार्ट हो गया, ठीक है। ये पूरा होल अभी फिगर बनाया था वो एक था, उसको हमने कितने बार डिवाइड किया, 5 पार्ट में, 1 2 3 4 5, इसे 5 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 5 पार्ट में जब डिवाइड कर दिया उसमें से कितना साइड पोर्शन पहुंचा, 3, 1 2 3, ये आपका हो गया आपका 3/5। इसको नंबर लाइन पे समझिए, देखिए ऐसा रहा आपका, ठीक है। तो जिस तरह इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया उसी तरह इसको भी हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 हो जाता है। तो 3/5 लेना है, तो 3 पार्ट तक लेना है। ये मेरा कहलाएगा 1, ये 1 है, इसका सब पार्ट है कहलाता है 1, जैसे पूरा का पूरा क्या मेरा क्या है 1 है, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ तक था, इससे 1, दूसरा पार्ट, तीसरा, तो यहाँ होगा 3/5 होगा। देखिए
1 2 गिनना है आपको, इसके अंदर लगना है, फिर ये 1 2 अलग है। तो इससे समझने के बाद ये पार्ट का जो है, इसे बोला गया पार्ट का, जिस तरह यहाँ पे पार्ट का कितने पार्ट है उस पार्ट को गिनना था 1 2 3 4। तो ये हुआ आपका 3/5। अब इसी तरह क्वेश्चन रहेगा मिक्स में रहेगा। अब सपोज कीजिए आपको दिया रहेगा मिक्स में, सेकंड में देखिए, पहले देख लीजिए इम्प्रॉपर चाहे मिक्स, दोनों में दिया रहे, दोनों का तरीका एक ही है, ठीक है। मिक्स देख लीजिए, अगर मिक्स फ्रैक्शन दिया रहेगा, सपोज कि 1 2/5 दिया, इस तरह दिया क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ये चीज़ बेसिक याद रखिए, ये जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बिल्कुल भूलिएगा नहीं, जब भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर डिनोमिनेटर आपका मेन वैल्यू या काम करेगा, क्योंकि जितना डिनोमिनेटर होगा, जैसे फिगर में बताया है, जितना डिनोमिनेटर उतने पार्ट उसको डिवाइड करना है। तो यही डिनोमिनेटर है कि कितने पार्ट उसको डिवाइड करना है, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये रहा, तो देखिए ये आपका रहा 1, ये रहा होल नंबर, ये रहा आपका होल नंबर, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका कहलाता है, ये मिक्स में देखिए ये होल नंबर कहलाता है, होल नंबर। होल नंबर मतलब पूरा पार्ट हुआ, ठीक है। हमको इसको फिगर में रिप्रेजेंट करना होता है, सपोज कि फिगर में रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए इसको फिगर में रिप्रेजेंट करना होगा। तो 1 मतलब बोला 1 टोटल पार्ट, ये टोटल पार्ट एक आपका हो गया, ठीक है। 2/5 मतलब इसका 2 एक ये पार्ट लेंगे और ये पार्ट लेंगे, ठीक है। इसका फिगर में रिप्रेजेंट ऐसे करता है, मतलब यहाँ जो भी लिखा था 1 2 3 4 वो पार्ट हम पूरा लेंगे, एक पार्ट इसका था, एक पार्ट पूरा लेंगे, फिर सेकंड पार्ट का कुछ पार्ट लेंगे, ठीक है। ये रहा फिगर रिप्रेजेंटेशन। इसको नंबर लाइन में देखेंगे, जब 1 बोला गया है तो 1 मतलब आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट, एक 1 हो गया, होल नंबर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। जितना भी बोलेगा आपको, 2 बोलेगा, 3 बोलेगा, 5 बोलेगा, 6 बोलेगा, वहाँ तक आपको कंप्लीट जाना है। अब उसके बाद बोला 2/5 मतलब 1 तो पूरा कंप्लीट होगा, उस आगे जो करना 2/5, तो 2/5 नेक्स्ट में आप जाएंगे, तो यहाँ पर जाएंगे, जैसे 1 तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे 2/5, तो यहाँ पे एक पहला और 2, तो ये 2/5 मतलब आपका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन आपका यहाँ हुआ 2/1 2/5, ये 1 2/5, यहाँ पर 1 कंप्लीट हो गया प्लस 2/5 एक्स्ट्रा हो गया। ये रहा मिक्स नंबर कन्वर्जन। और भी आज देख सकते हैं आगे, सेकंड को एग्जाम्पल देखिए आप, 5/3 रहेगा, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे देखिए, देखिए इस तरह का पार्ट सभी में मत बनाइएगा, बनाइए इसमें बनाएंगे, इसमें बनाएंगे, इसमें बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है ना। अब सिंपल समझिए, 5 पार्ट है तो समझिए कि 5 पार्ट यहाँ से बिल्कुल कम्प्लीटली 5 तक आएगा, यहाँ तक कम्प्लीटली, ठीक है ना। ये होल नंबर दिया हुआ है, होल नंबर मतलब 5 का हम लोग होल नंबर के नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते 5, तो होल नंबर पर रिप्रेजेंट किया हम लोग 5, तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद बोला 3/4, उसके बाद एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा 3/4। अब इसमें हम लोग 4 पार्ट बनाएंगे, 1 2 3 4। अब इसमें क्या करें, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, ये आया 3/4, तो ये 5 3/4 मतलब 5 पूरा कंप्लीट, उसके बाद एक्स्ट्रा 3/4। इसको बाद फिगर में बनाना चाहेंगे तो वो देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 मतलब बंदा इसका कहने मतलब 5 रोटी पूरा खा लिया है। देखिए ये 5 3/4 का मतलब 5 रोटी, मान लीजिए ये 6 रोटी है, ठीक है ना, ये 6 रोटी है, तो ये 5 3/4 कहने मतलब होता है 5 रोटी पूरा खा लिया, ये 5 रोटी खा लिया। छठा रोटी में कितना पार्ट खाया, केवल 3/4 पार्ट खाया, ये पार्ट खाया, ये पार्ट खाया और ये पार्ट खाया, ये 3/4 खाया इसमें से, मतलब 5 रोटी ये कंप्लीट खाया, यहाँ से 5 रोटी कंप्लीट खाया, एक्स्ट्रा कितना 3/4 खाया। करने मतलब आपका यही होता है नंबर लाइन पे, ठीक है। इसको फिगर फॉर्म में ये रहा, आपका नंबर लाइन फॉर्म में ये रहा, मतलब 5 3/4 करने मतलब कि 5 पूरा कंप्लीट आपका है, और छठा में से क्या 3/4 है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा। यदि बड़ा बड़ा फिगर रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, तो डायरेक्ट इस सभी में पार्ट बाय पार्ट नहीं करना, डायरेक्ट उसमें करना है, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड में समझिए आपका रहेगा इम्प्रॉपर, ठीक है। अब थर्ड में रहेगा, मान लीजिए इम्प्रॉपर रहेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है। इम्प्रॉपर रहेगा तो हम पहले कन्वर्ट करेंगे मिक्स में, इम्प्रॉपर रहेगा तो कन्वर्ट करेंगे मिक्स में। सपोज के 7/3 दिया हुआ है, ये रहा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहा, जिसको कन्वर्ट करिए मिक्स में, कन्वर्ट किया डायरेक्ट भी इसको बनाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है ना। तो डायरेक्ट में थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जैसे इसको इम्प्रॉपर से मिक्स पहले कन्वर्ट कीजिए। इसको इम्प्रॉपर से मिक्स कन्वर्ट करने के डिवाइड करेंगे, 7 को 3 डिवाइड करेंगे, तो 7 2 क्या होगा 6 हो गया, 1 2 1/3। ये तो नीचे लिखा जाएगा, देखिए ये सीधे नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ये वाला सीधे इधर चला जाता है। बस समझने का तरीका ये है, नहीं तो समझना है तो आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है, ये आएगा। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। कभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहेगा, इसको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए इसको आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। अब इसको कीजिए, आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। 0 है, देखिए 0 है, तो कहाँ आपको 2 कंप्लीट है, यहाँ देखिए 2 कंप्लीट है, 2 होल नंबर, तो 1 हो जाएगा और 2 होगा। ये 2 कंप्लीट जिस तरह बताया था, इससे 5 है तो 5 कंप्लीट, मतलब कोई बंदा 5 रोटी पक्का खा लिया है, ये 5 का नंबर, तो ये तो होल, ये होल नंबर है, 5 मतलब कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट आगे छठा में ये प्रॉब्लम था, छठा में इतना लेना है, तो इस तरह 2 करने में 2 बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है ना। अब 1/3 जो थर्ड में था, थर्ड में उसमें लिया 1/3, देखिए तो 1 मेरा कहाँ यहाँ पे 1/3, इसका 1/3 है, तो मैं टोटल 2 यहाँ से यहाँ जो गया 2 1/3, यहाँ हमेशा लिखिए 2 1/3 पर 2 कंप्लीट, उसका 1/3, ठीक है। इसको भी आप कर सकते थे, इसको यदि इम्प्रॉपर में करिएगा तो देखिए डायरेक्ट इम्प्रॉपर से बनाइएगा, तो इम्प्रॉपर से बनाए देखिए 3 पार्ट बोला गया था, 3 पार्ट डिवाइड करता रहिए बाब, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 3 पार्ट 1 2 3 हो गया, 3 यहाँ हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, तो ये हो गया आपका, ये और ये। तो 7 पार्ट तक जाना है, कहाँ जाना है 7 पार्ट तक, सीधे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, आपको देखिए यहीं पे आएगा सेम, दोनों इधर पोजीशन आपका क्या है, देखिए 2 बिल्कुल यहाँ कंप्लीट लिए, 2 इसमें कंप्लीट, 2 इसमें टोटल कंप्लीट है, उसके बाद 1 पार्ट, उसके बाद 1 पार्ट, समझ 3। तो इसको कभी कन्वर्जन कीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा मिक्स में कन्वर्ट कीजिए। इस तरह पार्ट बाय पार्ट, छोटा था तो आप कर लिए, लेकिन बड़ा रहेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ रहता है आपका 10 रहता है, 11/13 रहता है, उसमें तो आपको दिक्कत हो जाएगा, तो 11 इस तरह पाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा ना, इसलिए मिक्स में सीधे 11 तक गिनिए और 12th में ऐसा करना। तो ये रहा, कभी भी इम्प्रॉपर आए उसको मिक्स में कन्वर्ट करके लिए इजी रूप से हो जाएगा। और ये मिक्स कर रहा है, ये